हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो अप यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन करा कि इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 पे पावर 10th डे। ओके, यूपीएससी इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में भी पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन को हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे और उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, यानी डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि इफ ए एंड बी एनी इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, ओके, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम कुछ और फॉर्मूला बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा कि हम अगर इसे इस तरीके से लिखें a माइनस आर बाई बी इक्वल टू क्यू। ओके, यानी अगर ए बी और आर अगर हमारे पास गिवन हो तो हम क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो। अब डिवीजन एल्गोरिथम से जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका होता है मॉडुलस। ओके, यानी मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस कहता है कि अगर a मॉडुलो b लिखें आप, ओके, a मॉडुलो b यानी MOD ही लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, a मॉडुलस b इक्वल टू r होगा। ओके, अब देखिए मॉडुलस कहने का मीनिंग्स क्या है। मॉडुलस कहने का जो सिंपल मीनिंग आप ऐसे समझिएगा सिंपल टर्म्स में कि अगर a मॉडुलो b लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि a जो होगा वो b से डिवाइड किया जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी वो r रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। ठीक, यानी a को अगर b से डिवाइड किया जाएगा तो उसका रिमाइंडर ऑलरेडी r बचेगा। ओके, तो ये मॉडुलस का मीनिंग है। अगर मॉडुलस को आप कॉन्ग्रुएंसी के टर्म्स में लिखते हैं तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंस होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, a कॉन्ग्रुएंट होगा r के एंड मॉडुलस b, यानी मॉडुलस b अगर रिमाइंडर के साथ अगर अटैच हो जाता है तो वो a के साथ कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करने लगेगा। ओके, तो ये आपका मॉडुलस और डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। okay? जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ इट इज ए नाउ ए वेडनेसडे, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टुडे इज ए संडे। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि टुडे इज वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे, तो 23rd डे क्या होगा, यानी 23rd डे हमारा क्या होगा हमें फाइंड करना है, यानी एग्जैक्ट 23rd डे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो डे की बात कर रहा है, डे की बात करेगा तो डे हमारा जो होगा, जिसे अगर हम संडे से लेके चलते हैं तो संडे टू संडे यानी 7 डेज के बाद जो होगा डे हमारा ऑलरेडी क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। अगर इसी को हम मंथ के केस में देखते हैं तो मंथ भी हमारा जो होगा वो 12 मंथ के बाद हमारा मंथ ऑलरेडी रिपीट करेगा, यानी जनवरी फरवरी डॉट 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 दिसंबर फिर जनवरी आ जाएगा। सिमिलरली डे में भी होगा, संडे मंडे इस तरीके से होगा, फिर संडे फिर मंडे, यानी 7 डे पे डे में रिपीटेशन होगा, मंथ में 12th डे पर रिपीटेशन होने लगेगा। यानी एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमें जो बी की वैल्यू होगी वो हमारा 7 होगा, क्योंकि डे है। अगर मंथ होता तो बी की वैल्यू 12 हो जाती। ओके, तो अब हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू कहता है कि हमारा बी क्यू प्लस आर होगा। ओके, अब हमारे पास जो a है वो क्या है, a जो है हमारा 23rd है। ओके, 23rd इक्वल टू b हमारा क्या है 7 है, जैसा मैंने बताया। अब q और r हमारा क्या होना चाहिए। ओके, q और r हम खुद फाइंड करेंगे। अब q की वैल्यू आप खुद रखिए। q की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो 7 3 जा 21 हो, और r की वैल्यू आप 2 रख दीजिए। अगर q की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो 23rd से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो q की वैल्यू आपको ऐसा रखना है कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर ले पूरा का पूरा। ओके, और आप जानते हैं कि b जो होता है हमेशा ग्रेटर देन होगा r से। इस कंडीशन को भी फॉलो करना है जैसा कि डिवीजन एल्गोरिथम कहता है हमें।
अब हम यहाँ पर अगर Q की वैल्यू 3 ले लेते हैं, यानी 23rd इजकल टू 7 इंटू 3 प्लस R की वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी आपने क्या फाइंड कर लिया, यानी जैसे ही Q और R की वैल्यू आपने 2 और 3 रखा तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी इधर भी देखिए 23 हुआ और ये भी आपका 23 हो गया, तो बैलेंस हो गया और यही हमें बैलेंस करना था। अब यहाँ पर Q जो है आपका क्या हो गया, Q की वैल्यू आपको 3 हो गई और R की जो वैल्यू है वो आपका 2 हो गया, यानी Q3 और R 2 आपका बैलेंस हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि टुडे इज ए वेडनेसडे, अगर टुडे इज अ वेडनेसडे तो 23rd को क्या होगा, तो जितना आपका रिमाइंडर होगा उसे टुडे का जो डे है यानी वेडनेसडे है वहां पर आप, यानी टुडे इज वेडनेसडे, ये कह रहा था क्वेश्चन, यानी टुडे इज वेडनेसडे। तो यहां पर रिमाइंडर आर आप इसमें ऐड कर देंगे, ओके, यानी आपको 23rd डे फाइंड करना है तो आप रिमाइंडर आर ऐड करेंगे, जितना यहाँ पर रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 2। यानी वेडनेसडे के बाद आप 2 डे ऑलरेडी काउंट कर लीजिए, तो वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी 23rd जो डे होगा आपका वो क्या होगा, फ्राइडे होगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की जो क्लियरिटी है वो समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से सिमिलरिटी हम लोग एक मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। ओके, देखिए मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर इफ इट इज नाउ सितंबर, ओके, नाउ सितंबर, सितंबर ना लेकर के हम जो मंथ चला उसे ले लेते हैं, जुलाई ले लेते हैं, नाउ जुलाई, ओके, जुलाई लेते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि 25th को कौन सा मंथ होगा, ओके, 25th को कौन सा आपका मंथ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि अगर मंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथ का बात होगा तो 12 मंथ पर ऑलरेडी जो मंथ होगा वो रिपीट करेगा, तो बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, बी की वैल्यू 12 हो गया। अब आपके पास जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो सिमिलरली आप यूज कर लीजिए, यानी ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर आप यहाँ पर यूज करिए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 25th है, क्योंकि 25th पे फाइंड आउट करना है। बी की जो वैल्यू है आपके पास कितना है, 12 है, इनटू क्यू एंड प्लस आर। अब क्यू और आर की वैल्यू आप पुट कर लीजिए खुद से। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो मोर देन हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे 2 लेंगे और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो 25th इजकल टू 12 इंटू 2 और प्लस 12 यानी 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यानी बैलेंस हो गया इक्वेशन। ओके, यानी आपने देखा कि यहाँ पर Q की वैल्यू आपने कितना लिया, 2, और R की जो वैल्यू है आपने कितना लिया, 1 ले लिया। तो अब जो कह रहा था कि अभी जो नाउ जो मंथ है वो जुलाई है, अब जुलाई में आपको कितना ऐड करना है, रिमाइंडर 1 ऐड करना है, तो हो जाएगा नेक्स्ट, यानी आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 25th मंथ है वो क्या होगा, यानी जुलाई और प्लस 1, तो जुलाई के बाद एक आप मंथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगस्त। ओके, आपका आ गया अगस्त, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी 25th जो आपका मंथ है वो होगा अगस्त। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे, एक मंथ से रिलेटेड और एक डे से रिलेटेड। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन कह रहा है कि टुडे इज अ संडे, ओके, यानी टुडे इज संडे। तो हमें फाइंड करना है कि 10 पे पावर 10th जो डे है एग्जैक्ट डे क्या होगा। ओके, अब हमें जो ए है वो ए आपका 10 पे पावर 10th है, और हमें सिमिलरली जो फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम वो यूज करेंगे। ये हो जाएगा ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू 10 पे पावर 10 इजकल टू बी की वैल्यू यहाँ पे रखिए आप, तो बी की वैल्यू होगा आपका, अब देखिए डे की बात कर रहा है तो डे के लिए हमारे पास जो बी होगा, जैसा मैंने बताया कि बी की वैल्यू डे के लिए 7 होगी, तो ये हो जाएगा 7 इंटू क्यू प्लस आर। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है।
यानी जैसे हम आर फाइंड कर लेंगे, डे में वो रिमाइंडर ऐड कर देंगे, आर की वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमारा एग्जैक्ट जो डे है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू आप यहाँ से मतलब इजी वे से फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो काफ़ी लंबा दिया है, मतलब काफ़ी बड़ा दे रखा है, 10 पे पावर 10 दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, मॉडुलस थ्योरी अप्लाई करेंगे। मॉडुलस थ्योरी से आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, जैसा मैंने कहा था कि मॉडुलस थ्योरी यानी कहता है मॉडुलस कि ए मॉडुलस बी इक्वल टू आर होता है, और हमें आर ही चाहिए। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 पे पावर 10 है, और मॉडुलस बी कितना है, 7 है। ओके, बी कितना है आपका, 7 है, इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा। देखिए, अगर ए पे पावर बी मॉडुलस सी को हम ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर a1, क्योंकि a और b कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10 पे पावर 10 है, तो इसे हम अलग तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं पावर को। तो अगर ऐसा हो तो मॉडुलस किस तरीके से अप्लाई होगा, तो a1 पे पावर b1 मॉडुलस c इंटू a2 पे पावर b2 मॉडुलस c एंड होल मॉडुलस c होगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा, हम इसका यूज करेंगे यहाँ। यानी आपका जो मेन क्वेश्चन हो गया वो 10 पे पावर 10 मॉडुलस 7 हो गया, और रिमाइंडर आर होगा, हमें आर तो फाइंड ही करना है। तो आप इसे यहाँ पर आर को आप मतलब या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर लिखते चलिए आप, या नहीं भी लिख सकते हैं, आर तो हमें फाइंड ही करना है। अब देखिए, हम इसे सिंपल करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे पूरे क्वेश्चन को। यानी 10 पे पावर 10 है, तो आप इसे क्या क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 10 है तो आप 10 पे पावर 2 पे होल पावर 5 लिख सकते हैं, एंड मॉडुलस 7 इक्वल टू आर। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं आप 100 हो जाएगा, 100 पे पावर 5। ओके, मॉडुलस 7 इक्वल टू आर। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5, ओके, एंड मॉडुलस 7 इक्वल टू आर, सॉरी आर, ठीक है। यानी इसे अब हटा दे रहा हूँ, अब ऐसे लेट करते चलिएगा। अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए जैसे दोनों पे आ गया, आप इसे और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल पावर, तो आ जाएगा, इस पे भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, ओके, इंटू 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, ओके, एंड होल का मॉडुलो 7। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मेन था थियरी ये बताया, यानी फॉर्मूला बताया, आप इसका यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे यूज करेंगे तो आप इसे इस तरीके से लिखिए, 2 पे पावर 5, ओके, मॉडुलो 7, आप इसे एक ब्रैकेट में ले लीजिए, फिर आप 5 पे करिए, फिर इस पे करिए, फिर इस पे, सब पे अलग अलग आप कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपका होगा, फिर होल पे कर लेंगे, फिर होगा आपका 5 पे पावर 5 मॉडुलो 7, ओके, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर होगा आपका 2 पे पावर, बीच में जो है इनटू है, इसे ध्यान रखिएगा, ये सबका मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 पे पावर 5 मॉडुलो 7 इंटू 5 पे पावर 5 मॉडुलो 7, ओके, एंड होल का मॉडुलो, यानी होल का मॉडुलो 7 हो जाएगा। होल का आप क्या ले लेंगे, मॉडुलो ले लेंगे, या आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मॉडुलो 7, यानी पूरे का भी आपने मॉडुलो 7 ले लिया। अब आप एक एक का मॉडुलो निकालिए, यानी 2 पे पावर 5 है और इसका मॉडुलो 7 लेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ आर आपका मिलेगा, फिर यहाँ पे आर मिलेगा, फिर यहाँ पे आर मिलेगा, फिर यहाँ पे आर, और फिर जो 4 आपके पास है वो सबका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर वो 7 से ज़्यादा हुआ तो आप फिर वहाँ पे क्या करेंगे, 7 मॉडुलो अप्लाई कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है।
ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ पर था कि 2 पे पावर 5, देखिए 2 पे पावर 5 का जो पूरा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर यानी 2 टू जा 4 टू जा 32 होगा। अब अगर यहाँ पे 32 हुआ तो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ कि यानी हुआ 32। अगर 32 हो गया, मॉडलो कितना है आपका 7, ओके, एक ये बना। और आपका जो 5 पे पावर 5 है, यानी यहाँ पर 5 पे पावर 5 है, तो आप इसे एक बार काउंट कर लीजिए। 5 पे पावर 5 है तो 5 पे पावर 5 जो होगा आपका 3125 होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं। देखिए लग रहा होगा कि ये थोड़ा जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ओके, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस थियोरी को यानी ये जो प्रोसेस है मॉडुलस थियोरी, इसको आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप एक दो क्वेश्चन पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी तरह से ईजी हो जाएगा, ओके, पूरा ईजी है। आप एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन करिए, फिर एक दो बार वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी 5 पे पावर 5 अगर करेंगे तो पूरा आ जाएगा आपका उसका मल्टीप्लिकेशन 3125 मॉडुलो 7, ओके। सिमिलरली थर्ड वाला भी हमारा था 32 मॉडुलो 7 इंटू 3125 मॉडुलो 7 एंड होल का मॉडुलो अप्लाई करेंगे तो होल का मॉडुलो कितना था, मॉडुलो 7, ओके। अब आप चलिए इसके करिए। अब जब 32 का आप मॉडुलो निकालेंगे यानी 7 से जब आप मॉडुलो करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि ए मॉडुलो बी इक्वल टू क्या कहता है, रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ जब 32 का आप 7 से करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आप यहाँ पे करिए 7 चौक 28, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, 35 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका कितना 4 हो जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 4, ओके। अब यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 3125 है तो आप इसे कट कर लीजिए, 3125 को आप 7 से कट करिए तो आपका कितना होगा, कट करिए, 7 चौक 28, तो आपका यहाँ कितना बचा, हो गया 3 बचा, तो 32 हो गया। फिर यहाँ पे जब 32 होगा तो कटेगा तो यहाँ बचेगा आपका 4, यानी 4 बचेगा तो हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। अब इसे कट कर लीजिएगा, कट करने के बाद यहाँ पर आप रिमाइंडर फाइंड करेगा कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पर जब आप 7 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको फाइंड होगा वो आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3, ओके। इसी तरीके से सिमिलरली क्योंकि ये भी है तो यह यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा आपका 3, ओके, और सबका आपका हो जाएगा मॉडुलो 7। अब जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 12, ओके, 12 आ गया। अगर आपको यहाँ 12 आ गया तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फिर मॉडुलो अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मॉडुलो 7 हो गया। अब यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये आपका हो गया 12, तो यहाँ पे भी आप मॉडुलो अप्लाई कर लीजिए, ओके। यहाँ पे हो गया आपका मॉडुलो सॉरी यहाँ पर 12 आपका बचा 12, तो आप यहाँ पर मॉडुलो अप्लाई करिए, यानी हो गया 12 मॉडुलो 7 एंड होल का मॉडुलो क्या होगा आपका 7, होल मॉडुलो 7, ओके। ये आपका 7 है, इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा 7, ओके। अब इसे जैसे 7 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आप, ओके, जैसे ही आप 7 1 जा 7 क्योंकि 7 2 जा ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 5, ओके। फिर यहाँ जब आप करेंगे तो ये भी 5 बचेगा, ये हो गया आपका 5, ओके। अब होल का इसका पूरा कितना आपको लेना है, मॉडुलो 7 लेना है। अब जब कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 आपका हो गया 25 का आप क्या करेंगे मॉडुलो निकालेंगे, 25 मॉडुलो 7, 25 मॉडुलो 7 जैसे ही आप करेंगे तो आप देखिए 7 तरीके 21, ओके, 7 चौक 28 यानी 4 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स आप ले जाएंगे, 3 टाइम्स जैसे ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच जाएगा 4, 7 तरीके 21, तो बचा कितना 4, ओके। यानी आपका जो रिमाइंडर बचा यानी आर जो फाइंड करना था कि ए मॉडुलस बी करने पे आपका जो रिमाइंडर आर बचना चाहिए था, यानी 10 पे पावर 10 मॉडुलस 7 इक्वल टू कितना हो गया 4 बच गया, ओके। यानी r की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4 निकल गई। तो अब हमें जो निकालना था फाइंड करना था कि
10 पे पावर 10 जो डे है हमारा कितना होगा, ओके, तो क्या हो जाएगा संडे, ओके, संडे और प्लस 4, यानी संडे के बाद आप 4 डेज ऑलरेडी इसमें ऐड कर लीजिए। तो संडे के बाद ऐड करिए 4 डेज, तो 4 डेज ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आप एक बार इसे देखिएगा, शायद वो थर्सडे आएगा ना, ओके, यानी 4 डेज आप ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा जो डे होगा वो थर्सडे, ओके। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर वो थर्सडे, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने पूरा तरीके से मैथमेटिकल बना दिया है। देखिए हो सकता है कि इससे इजी वे में आपको आता होगा, है ना। इजी वे में आने का मतलब वही होता है कि जो मैंने मॉडुलस थ्योरी है वो मॉडुलस थ्योरी ना अप्लाई करके आप सीधे 10 मतलब 10 पे पावर 10 है तो यहाँ पे 10 जीरो लिखिए, ओके। उसके बाद आप इसको 7 से डिवाइड करिए, हाँ, 7 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। और अभी जो मैंने अभी आपको मॉडुलस थ्योरी का प्रोसेस बताया ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। बस है क्या कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इस टाइप से क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मॉडुलस थ्योरी यहीं पे नहीं बहुत जगह अप्लाई होगा, और इस टाइप से मैंने पीछे भी जो क्वेश्चन पूछे थे 2 3 4 उसमें भी मैंने मॉडुलस थ्योरी का यूज़ करके बताया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।